कमर का दर्द, लोअर बैक पेन, नेक पेन या जनरलाइज कमर में दर्द, तो सर आपके पास अगर कोई इस तरह पेशेंट आता है तो आप किस तरह अप्रोच करते हैं उनको? द बैक पेन अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है। तकरीबन 80% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है एट वन टाइम इन लाइफ, कम से कम होता है। सर जो मसल स्पाज्म कहते हैं हम, जो चोट पड़ गई, तो लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि आइदर दे शुड रेस्ट और आइदर दे शुड गो फॉर फिजियोथेरेपी। जब भी बैक स्पैज्म के साथ पेशेंट आता है, आपको असेस करना पड़ता है कि कितना पुराना है और कितना सीवियर है। आपके हिसाब से विटामिन डी, कैल्शियम और आजकल जो बहुत इन टर्म है विटामिन K2, तो सर क्या ये बैक पेन के लिए इज इट बेनिफिशियल और डज इट प्ले अ रोल इन बैक पेन? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बोन जोन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकमल सुल्तान, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बेनज़ीर ट्रॉमा सेंटर कराची। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग हियर। अच्छा सर, हम आपसे, क्योंकि आपने स्पाइन में भी अच्छा खासा काम किया, तो हम आपसे बस ये जानना चाहते हैं कि जो मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स होती है आज के ज़माने में, यंग, एल्डरली, एवरीवन, कमर का दर्द, लोअर बैक पेन, नेक पेन या जनरलाइज कमर में दर्द, तो सर आपके पास अगर कोई इस तरह पेशेंट आता है तो आप किस तरह अप्रोच करते हैं उनको? ओके, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि बैक पेन हो क्यों रहा है। जब बैक पेन अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है। तकरीबन 80% ऑफ द पॉपुलेशन में होता है एट वन टाइम इन लाइफ, कम से कम होता है। जब भी पेशेंट आता है हम लोग के पास, हम लोग को पहले बहुत ज़रूरी है डिफरेंशिएट करना, कोई रेड फ्लैग्स नहीं है उसके ऊपर। रेड फ्लैग्स में हो जाता है कोई बैक पेन के साथ कोई स्पाइनल स्टेनोसिस वगैरह नहीं हो, क्वाड इक्वाइनस सिंड्रोम नहीं हो रहा हो, या उसके साथ हम लोग को देखना पड़ता है कोई फ्रैक्चर्स की वजह से नहीं हो, या कोई खुदा न खासा ट्यूमर या कोई इन्फेक्शियस कॉज लाइक ट्यूबरक्लोसिस वगैरह नहीं हो। सबसे पहले तो हम लोग को देखना पड़ता है कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसी है, एंड देन वी टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो बैक पेन की इन द क्लिनिक सेटिंग जो आते हैं, वो मोस्ट कॉमन इज मैकेनिकल बैक पेन, जिसकी अलग से कोई कॉज नहीं आती है, होती है जो लोग कहते हैं कि चिक आ गई है, चुक आ गई, वॉट एवर यू वांट टू कॉल दैट। तो वो बेसिकली मस्कुलर ओरिजिन का होता है। लेकिन उसके साथ हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि जो बैक पेन जो मस्कुलर ओरिजिन तो है, लेकिन बैकग्राउंड पे क्या चल रहा है। अगर एनाटमिकली देखा जाए, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स में देखा जाए, तो देखना पड़ता है कि जो बैक पेन हो रहा है कि मोरे की वजह से हो रहा है, कुछ मसला है, डिस्क की वजह से हो रहा है, मोरे के जो जॉइंट्स हैं आपस में फैसेट जॉइंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है, फैसेट उसके बीच में लिगामेंट्स होते हैं उसकी वजह से कुछ मसला हो रहा है, या एक्चुअली कोई ऑस्टियोफाइट्स या जो हड्डी की जो नोकें निकल जाती हैं कभी कभार, उसकी वजह से पेन हो रहा होता है। और कभी कभार सिंपल थिंग्स लाइक यूरिक एसिड बढ़ा होता है, उसकी वजह से ही पेन हो रहा होता है, या विटामिन डी की कमी की वजह से भी एक्स एंड पेन्स वगैरह हो रहे होते हैं। अच्छा सर, जो मसल स्पाज्म कहते हैं हम, जो चोट पड़ गई, तो लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि आइदर दे शुड रेस्ट और आइदर दे शुड गो फॉर फिजियोथेरेपी, तो आपके हिसाब से किस तरह उसको आप प्रोसीड करना चाहिए? जब भी बैक स्पैज्म के साथ पेशेंट आता है, आपको असेस करना पड़ता है कि कितना पुराना है और कितना सीवियर है। ठीक है। सीवियर पेन में तो फिजियोथेरेपी का ऐसा रोल मेरे हिसाब से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उनकी भी जो डिफरेंट स्टेप्स में ट्रीटमेंट होती है। फर्स्ट स्टेप होती है कि आपको पेन कंट्रोल में लाना है जी। सेकंड स्टेप में होता है आपको जॉइंट मोबिलाइज करना है, थर्ड स्टेप में होता है आपको मसल पावर लानी है, और फोर्थ स्टेप में होता है आपकी बैलेंसिंग एंड, और फिफ्थ में एंड सो ऑन। ये तो फिजियोथेरेपी का डोमेन हो जाता है। रेस्ट इज नॉट यूजली इंडिकेटेड। मैक्सिमम हम लोग कहते हैं मैक्सिमम बेड रेस्ट की जो बात करें मेडिकल टर्म्स में, सो दैट इज मैक्सिमम फॉर 3 डेज। क्योंकि 3 डेज से ज़्यादा करते हैं तो देयर इज अ टर्म नोन एज सार्कोपीनिया, तो आपके बेड रेस्ट पे ही आपके मसल टोन ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे 3 दिन बाद भी आपके मसल्स वीक होना, फिजिकली नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो बेड रेस्ट तो बहुत ही अक्यूट उसमें होता है एंड यूजली इंडिकेटेड नहीं होता है, खासा फ्रैक्चर हो या उसका कुछ या सर्जरी वगैरह हुई हो। तो हम लोग कहते हैं कि यू नीड टू गेट रिड ऑफ द पेन या कंट्रोल द पेन, और पेशेंट जितना मोबिलाइज हो उतना बेहतर है। ऑब्वियसली कुछ एहतियात के साथ, एहतियात में होता है कि खड़े होकर झुकना नहीं है जी। और दूसरे हम लोग के कल्चर एंड सोसाइटी नॉर्म्स के हिसाब से बोलते हैं कि स्क्वाट नहीं करना, ओकड़े नहीं होना, यानी पंजे के बल नहीं पड़ते, कि उस वक्त स्पाइन पे मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द कॉजेज जो हम लोग बेख्याली में कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का नॉर्म है, बोलते हैं भाई वो ज़मीन पे नहीं बैठना है, ज़मीन पे तो नहीं बैठते। अच्छा, नमाज कैसे पढ़ते हो तो ज़मीन पे बैठते हैं। अच्छा, बाथरूम में क्या करते हो तो नीचे बैठते हैं, तो ज़मीन पे बैठ रहे हैं टेक्निकली। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस सिंपल लाइफस्टाइल चेंज, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा सर, आपके हिसाब से विटामिन डी, कैल्शियम और आजकल जो बहुत इन टर्म है विटामिन K2, तो सर क्या ये बैक पेन के लिए इज इट बेनिफिशियल और डज इट प्ले अ रोल इन बैक पेन? विटामिन डी
एंड K2 का जो है ये तो आपस में जी इनका एक अलग रोल है, तो पेन से आई डोंट थिंक डायरेक्ट ताल्लुक है, लेकिन ऑब्वियसली लैक ऑफ विटामिन डी की डेफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी ऑब्वियसली डज प्ले अ रोल इन एक्स एंड पेन्स, जी और दूसरे पेन वाले को मेरे हिसाब से तो प्रोलॉन्ग कर सकता है, तो उस हिसाब से इनडायरेक्ट रोल कह दें। लेकिन अगर लेटेस्ट लिटरेचर अगर कोई ये बोले कि नहीं डायरेक्ट रोल है, तो उसके बारे में मैं ज़रा रिजर्व रहूँगा, क्योंकि पता नहीं, मुझे पढ़ा नहीं लेटेस्ट मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन इनडायरेक्ट रोल डेफिनेटली है, लेकिन अक्यूट बैक पेन में आई डोंट थिंक उसका रोल है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जस्ट मेकिंग इट सो सिंपलर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह।